जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो अभी बन रहा है जी नाश्ता, और नाश्ते में बन रही है पालक की सब्जी। ये जो पालक है ना, ये बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट वाले जो होते हैं ना, मतलब बिल्कुल नए पत्ते, उस तरीके का है ये। तो धो के मैंने लास्ट नाइट इसको निखार के इस तरीके से टॉवल में फैला दिया था। तो ज्यादा था ये पालक एक्चुअली, तो इसका जो है आधा या आधे से थोड़ा सा ज्यादा लिया था मैंने, इसकी मैं बनाऊंगी सब्जी। और बाकी का जो बचा हुआ है वो भी अच्छे से थोड़ा ड्राई हो जाए, और फिर मैं उसे भर के रख लूंगी फ्रिज में, तो वो बाद में काम आ जाएगा। तो वैसे तो हम लोग जैसे नॉर्मली पालक की सब्जी बनाते हैं, कोई भी हरी सब्जी बनाते हैं तो उसे फाइन फाइन कट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ना ये बिल्कुल छोटे जो पत्ते होते हैं। ये मेरी जो ये रेसिपी जो है ना, ये जो तरीका बनाने का है, ये एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ का है। वो क्या करती थी कि जो पालक के पत्ते हैं इनको काटती नहीं थी, सीधे ऐसे ही मतलब उनको धो के और सुखा के छौंक देती थी, मतलब उनको कटिंग नहीं करती थी, पत्ता पूरा का पूरा साबुत डाल देती थी। और उसको जो है पालक की तिनड़ी नाम से बुलाया जाता है। तो वो जो है उस तरीके से मैं आज बना रही हूँ। वैसे तो जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं तो फिर वो अगर साबुत डाल दो ना तो थोड़ा सा दिक्कत होती है उनको पलटने में और खाने में। लेकिन ये बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, तो मैं इनको साबुत बिल्कुल डालूंगी। और थोड़ा सा फ्लेवर में भी फ़र्क आता है, ऐसा नहीं है कि स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आता। बहुत रॉ सा फ्लेवर आता है, बहुत बेसिक सा जो फ्लेवर होता है ना पालक का, उस तरीके का आता है। तो ये मैंने उठा के जस्ट ऐसे ही डाल दी। धुली हुई पालक है और सूखी हुई पालक है, मतलब इसमें पानी बिल्कुल ना के बराबर, मतलब ना के बराबर क्या, सूखी हुई है ऑलमोस्ट। तो ये जो है मैं डाल दूंगी इसमें, और इसमें बस अपना जो जाता है नमक मिर्च हल्दी हो जाएगा, और ये बन जाएगी हमारी पालक की तिनड़ी। साइड में जो पानी रखा है, ये रखा है आटा लगाने के लिए, गुनगुना करूंगी इसको और इससे आटा लगाऊंगी। और अभी जो आज का ब्लॉग है बेसिकली ये थोड़ा सा बिजी वाला भी है, थोड़ा सा इसमें आउटिंग भी है। तो शाम के टाइम पे एक्चुअली यहाँ बरेली शहर में जो है एक बहुत बड़े स्तर पे मेला लगता है, उत्तरायणी मेला कहते हैं जिसको। और उसमें जो पहाड़ साइड की, यानी कि जो उत्तराखंड साइड से बिल्कुल इंटीरियर से जो लोग आते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं, अपने शॉप्स लगाते हैं। 3 दिन का बहुत ही बड़े स्तर पे मेला लगता है ये। और उसके लिए जो है हम लोग जब आता है तो हम लोग को बहुत उसका बेसब्री से इंतजार रहता है हम लोगों को। तो बहुत एंजॉय करते हैं उस मेले में। तो एक तो वहां भी जाना है। और वहाँ है क्या कि मेरा तो जो मेन मकसद रहता है जाने का, एक तो देखिए अपना जो कल्चर छूटा हुआ है वो देखने को मिल जाता है। दूसरा पहाड़ी दालें, पहाड़ी बहुत तरीके के मसाले उसमें मिल जाते हैं, जो कि हमें नॉर्मल में यहाँ नहीं मिल पाते शहर में। तो वो जो एक फ्लेवर जिसकी आदत है, जो खुशबू जिन मसालों की आदत है ना, तो वो एक रिवाइव सी हो जाती है जब हम उन्हें लेके आते हैं और घर में उनसे चीज़ों को बनाते हैं। तो वो लेना मेरा मेन मकसद रहता है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और काफ़ी कुछ होता है। तो वहाँ जाना है हमने, एक तो ये है। दूसरा मेरी जो गेट टुगेदर की मैं बात कर रही थी आप लोगों से, वो फाइनल हो गया है। और वो फाइनली हमारे घर पे है इस बार। तो उसकी जो है थोड़ा सा मेरे को प्रिपरेशंस भी देखनी है, तो उसके लिए ग्रोसरी का सामान और वो सारी चीज़ें, वो सब भी कुछ दिमाग में चल रहा है। तो आज तो कुछ भी नहीं हो पाएगा एक्चुअली। मैंने आज का दिन डिसाइड किया था कि कुछ कुछ काम कर लूँ, निपटा लूँ, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि हम लोग मतलब मैं शॉप से आने के बाद सीधे फटाफट से मैंने साड़ी पहन के हम लोग चले गए थे और सीधे आए हैं रात को। मतलब मैं डिनर विनर जो है कुछ भी करके नहीं गई थी। फिर जब आई हूँ रात को तो उसके बाद डिनर का देखा है, तो टाइम नहीं हुआ बिल्कुल भी। बाकी जो गेट टुगेदर वाली बात थी वो बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, जिसके लिए मैंने क्लीनिंग करी थी और पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था। तो अब उसमें क्या क्या मेन्यू बनेगा। देखिए कोई भी पार्टी होती है या कोई भी ऐसा छोटा मोटा आप घर में रखते हैं कार्यक्रम, तो चीजें थोड़ा सा दिमाग उलझा हुआ रहता है उस वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली आप रूटीन से हट के कुछ बनाएंगे और आपको थोड़ा सा परफॉर्म भी अच्छा करना होता है। तो इसलिए देखिए मैं जो मेरा तरीका है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अगले ब्लॉग से उसमें शेयर करने वाली हूँ कि जब आपके घर में कुछ इस तरीके का हो और आपके पास 3-4 दिन बचे हों, तो कैसे कहाँ से शुरुआत करी जाए। क्योंकि इससे पहले भी मैंने घर में काफी बार किया हुआ है। इस बार बहुत लेट हो गया एक्चुअली हमारे घर में होते होते, डिसाइड होते होते कभी, क्योंकि ये एक रूटीन किटी पार्टी नहीं है। क्योंकि किटी पार्टी होती है ना तो उसमें ये रहता है कि आप बाउंडेशन होती है आपके ऊपर कि आपको करना ही करना है। बट ये किटी नहीं है तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है।
तो जब जिसको सहूलियत होती है वो तब कर लेता है। और कई बार घर में किसी की कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कहीं जाना है, तो इस चक्कर में ये हर मंथ नहीं हो पाती, 2-2 3-3 4-4 महीने भी डिले हो जाता है। तो फिलहाल तो अभी तो ये राउंड जो है फिलहाल मेरे पे आके पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि रेगुलर रहेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा गैप ना हो। तो वो जो है उसका भी देखना है हिसाब किताब। तो फिलहाल आज तो जो दिन था वो डेडिकेट हो गया पूरा का पूरा मेले के नाम। तो ये देखिए इस तरीके से बनती है पालक की तिरड़ी। ये लोहे की कढ़ाई में फिर से रिपीट कर दूं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि लोहे की कढ़ाई में आप सब्जी बनाती हैं, फ्लेवर या कलर चेंज नहीं होता? देखिए कलर चेंज हल्का सा होता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे हरी सब्जी बिल्कुल हरी बनी हुई है। थोड़ा सा तरीका बनाने का होता है, अगर आपकी हरी सब्जियां अच्छे से धुली हुई और सूखी हुई हैं तो मतलब सब्जियां हरी बनी रहती हैं। और बहुत देर के लिए अगर आप लोहे की कढ़ाई में छोड़ देते हो ना सब्जियों को, तो जो है उनका कलर थोड़ा सा खराब हो जाता है, थोड़ा सा काला काला सा हो जाता है। बट मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे में कलर कढ़ाई में इतनी देर तक छोड़ने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि बस तुरंत बनाया और तुरंत खाया वाला हिसाब है, फ्रेश बनता है, फ्रेश खा लेते हैं। तो ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन अगर आप लोहे की कढ़ाई में कोई भी चीज़ को बनाओगे और उसे छोड़ दोगे उसी में ना, तो आपकी जो सब्जी है या दाल है उसका कलर डार्क हो जाएगा और फ्लेवर भी चेंज हो जाता है। तो अच्छा, इसके बाद आटा जो लगाया है वो लगाया है अजवाइन और हल्का सा नमक ऐड करके, क्योंकि मन था खाने का बहुत दिन से अजवाइन के पराठे विद पालक की सब्जी। तो अभी ये जो है अभी वही अपना आंवले का जो कार्यक्रम चल रहा है वो चल ही रहा है। अभी आ रहे हैं आंवले जब तक फ्रेश, बहुत बढ़िया, बहुत जूसी, तब तक इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अचार के लिए आप लोग पूछ रहे थे, तो एक्चुअली जो आंवले का अचार बनता है ना, अभी बहुत ग्रीन आंवले आ रहे हैं और ऐसे कच्चे आंवलों का अचार नहीं बनता है। कायदे से जो मतलब लॉन्ग लास्टिंग बिना प्रिजर्वेटिव के अगर आपको अचार बनाना है, तो जो आंवले होते हैं उनका थोड़ा सा पकने का वेट करना चाहिए। तो ये अपना जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक तक जो आंवले हैं हल्के हल्के पीले पीले से होने लगते हैं, तो उसका जब अचार बनता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, आपका कभी खराब नहीं होगा, और आप बिना प्रिजर्वेटिव डाले आप उसको बनाएंगे तब भी वो खराब नहीं होता है। तो वो अभी बनाऊंगी थोड़ा टाइम बाद। अभी थोड़ा फ्री हो लूँ, इधर गेट टुगेदर है, हो सकता है हमें कुछ एक दिन के लिए बाहर भी जाना पड़े, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। जब बनेगा तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आंवले का जूस निकाल लिया है, सब्जी बन गई है। बाकी जहाँ तक लंच का सवाल है, तो आज जहाँ हमारी शॉप है उस एरिया में वो खिचड़ी वितरण हो रहा है। मतलब जो हमारा पूरा बिजनेस वाले जो मतलब जो शॉपकीपर्स हैं वो लोग अपनी तरफ से खिचड़ी दान कर रहे हैं। माघ का महीना लग गया है तो इस तरीके के प्रोग्राम होते रहते हैं अब। तो उसमें जो है मेरे हस्बैंड भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो वहीं खा लेंगे। मैं दिन में ऐसा बहुत ज़्यादा लंच का मुझे क्रेज़ है नहीं, तो लंच नहीं बनेगा। अभी अच्छे से खा लिया है पेट भर के, उसके बाद हमने वैसे भी मेले में चले जाना है, वहाँ चुटर-पुटर कुछ ना कुछ खा ही लेंगे, उसके बाद सीधे रात को डिनर बनेगा। तो लंच नहीं बन रहा है। इसके बाद चली गई थी मैं जी शॉप पे, मैंने अपनी चाय बनाई थी, वो सारा कुछ शूट नहीं किया है, वही अजवाइन वाली चाय तो वो मैं ले आई थी अभी गरम-गरम, अपना साइड में रखी हुई है, वो पीती रहती हूँ बीच-बीच में सिप लगा-लगा के, और काम भी चलता रहता है। तो थोड़ा-सा हेवी नाश्ता करके अगर घर से निकलो तो नींद नहीं आती है या आलस नहीं आता है, और थोड़ा-सा शरीर जो है फुर्तीला बना रहता है। किसी भी तरह की हैवीनेस पेट में या ब्लोटिंग नहीं होती है। सिंपली बात ये है, क्योंकि जब हम खाना खा के निकलते हैं घर से ना, तो डाइजेशन में ही सारा जो पेट की एनर्जी वो चली जाती है और हम लोग थोड़ा-सा लेथार्जिक फ़ील करते हैं, थोड़ा-सा थका हुआ फ़ील करते हैं। तो वो उस चीज़ से कोकिले बचाती है ये। कोकिले हाँ चिंटू चलो, चलो बाहर चलो अभी। और ये तो इतनी अटैच्ड हो गई है ना अब हम लोगों से कि मतलब दूर से अगर स्कूटी देख लेती है ना मेरी आते हुए, तो कहीं भी हो, कितनी भी दूर क्यों ना, वहां से सीधे घर के दरवाजे तक छोड़ने आती है। जब से हमने इसकी जो चोट है उसमें दवाई लगाई है और उसको खाना थोड़ा बहुत देना शुरू किया है। तो अभी आई थी ना, तो फिर कुछ रोटी वगैरह थी नहीं अभी फिलहाल तो पार्ले जी दिए इसको, मैंने उसके बाद ये चली गई थी। बहुत संतोषी है, बिल्कुल भी किसी चीज की मांग नहीं करती, कभी किसी चीज में मुंह नहीं डालती, और बहुत ही मतलब चीयरफुल लगती है मुझे, ये बहुत प्यारी है। और खैर वो गई, उसके बाद हम जो खाने वाने का तो कुछ काम था नहीं, तो थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर हो गई मैं तैयार। अच्छा, इसके बाद अभी जस्ट इसके बाद मेरे पास फोन आया मेरे हस्बैंड का कि नेक्स्ट डे फिर से कुछ खिचड़ी भोज हो रहा है, और उसमें घर से मतलब मेरे घर से जाना था बूंदी का रायता। तो फिर अभी वो भी चल रहा है दिमाग में कि सामान तो कुछ लिया नहीं है और मेले में आ गए, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब भंडारे के लिए या
इस तरीके के भोज के लिए आप कुछ बनाते हो तो आप छोटा-मोटा अमाउंट तो बनाओगे नहीं। कम से कम 8-10 लीटर दही का रायता बन के घर से जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया कि जहाँ से मैं ग्रोसरी का सामान लेती हूँ वहाँ फिर मैंने व्हाट्सएप पे लिस्ट भेज दी थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए होगी। अच्छा एग्ज़ैक्टली आइडिया भी नहीं था क्योंकि ऐसा रेगुलरली नहीं होता कि मैं इतना सारा रायता बनाऊँ। तो थोड़ा-सा यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न था कि कितना दही, कितनी बूंदी, कितना क्या। तो अंदाज़े से जो है व्हाट्सएप में मैंने उनको लिस्ट डाल दी जिससे कि मैं जब घर पहुँचूँ तो थोड़ा बहुत सामान जो है वो घर आ जाए। बाकी जो दही-वही है वो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि वो ले आएँगे या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ले लेंगे क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब नेक्स्ट डे दोपहर 12 बजे से जो था भंडारा था, खिचड़ी भोज का वितरण। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे जो है प्रोग्राम देखने से पहले मैंने सारी जितनी भी शॉपिंग थी दाल की वो कर ली थी। मतलब मैंने वो लिया अपना क्या कहते हैं उसे, कुल्थी की दाल हो गया, मडुए का यानी कि रागी का आटा, कुछ पहाड़ी मसाले जैसे कि गंधरैनी और ये अपना जखिया। मतलब जो पहाड़ के होंगे ना वो लोग समझ पा रहे होंगे, बाकी जो विदाउट पहाड़ी हैं उनको समझ में नहीं आएगा। तो बहुत रंगारंग कार्यक्रम होते हैं और ये हिमाचल से एक टीम आई थी। प्रोग्राम के बीच में कुछ-कुछ चीज़ें मुझे याद आती जा रही थी, तो मैं उन्हें व्हाट्सएप करती जा रही थी ग्रोसरी वाले भैया को, जिससे कि कोई चीज़ छूटे ना और मैं जब घर जाऊँ तो सब मुझे मिल जाए। तो जब मैं घर पहुँची थी ना तो सामान आ चुका था, उन्होंने भेज दिया था। जब मैं पहुँची हूँ ना तो जो उन्होंने सामान भेजा था उसमें बूंदी मुझे कम लग रही थी, तो मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल किया कि आप आने से पहले बूंदी लेके आना। हालाँकि नेक्स्ट डे मेरे पास टाइम था, लेकिन फिर वही बात है ना कि आप इतने बड़े स्तर पे चीज़ बना रहे हो और कोई चीज़ नहीं मिले तो आप एट बिल्कुल एंड मोमेंट पे क्या कर लोगे? तो फिर जो है मैंने उनसे फ़ोन किया तो फिर वो बूंदी के कुछ पैकेट वो भी ले आए। तो हालाँकि बूंदी बहुत ज़्यादा हो गई थी नेक्स्ट डे। और ये जो सामान है ये मैं मेले से लेके आई थी, रागी का आटा है, कुल्थ की दाल है, कुछ मसाले हैं। तो ये सब फिलहाल मैं अभी बाद में सॉर्ट करूँगी। मैंने पहले आपको दिखा दूँ क्योंकि आप कुल्थे की दाल की रेसिपी पूछ रहे थे ना बहुत दिन से, तो मेरे पास दाल ही नहीं थी। तो अब आई है तो मैं इसकी रेसिपी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, इसके बाद जो है मुझे जो काम करना है वो है जीरा भूनने का, जो कि रायते में जाएगा। तो अच्छा अमाउंट ऑफ जीरा मुझे भूनना था, उसका पाउडर बनाना है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स मैंने कुछ-कुछ कट करके रखे हुए हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि जो है लड्डू के लिए भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लूँ क्योंकि ये सब टाइम टेकिंग जॉब है और जो लड्डू बन रहे हैं, ये बन रहे हैं मेरे गेट टुगेदर के लिए, वही ड्राई फ्रूट वाले लड्डू। और फिर आके मैंने सीधे जो है आलू बॉयल किए, फटाफट से उनको छौंका, इस तरीके के आलू सूखे बनाए और रोटी नहीं बनाई क्योंकि मेरे हस्बैंड का पेट बहुत भरा हुआ था। वहाँ उन्होंने खिचड़ी खूब अच्छे से दोस्तों के साथ, यारों के साथ ज़्यादा खा ली थी, तो उनका कहना था कि वो नहीं खाएँगे, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत मन कर रहा था खाने का, तो मैंने चटपटे से आलू बनाए, सिर्फ रोटी नहीं बनाई। जीरा भून दिया है, जिस कढ़ाई में लड्डू का सामान भुन रहा है ना, उसी में मैंने पहले जीरा, आते ही ये सारा काम मैंने शुरू किया, मतलब साड़ी वगैरह बाद में चेंज करी पहले। सीधे कढ़ाई चढ़ाई और जीरा डाला और आलू जो है वो बॉयल होने के लिए करे, उसके बाद में चेंज करने गई। आके फिर जब ये सब काम हुआ ना, जब मैंने सारे बर्तन-वर्तन धो लिए, पूरा किचन समेट दिया, उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मैं मलाई से मुझे घी भी निकालना है क्योंकि नेक्स्ट डे लड्डू के लिए मुझे घर का बना हुआ घी चाहिए होगा। तो फिर वो जो है मलाई का डिब्बा मैं बाहर निकाल के रखा ही था लास्ट डे से ही, तो वो घी फटाफट से बनाया। अब इसको पकाऊँगी नेक्स्ट डे क्योंकि हो गई है रात और अभी हम कर रहे हैं किचन क्लोज़। फिलहाल जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट होते जा रहे हैं, भुनते जा रहे हैं, वो मैंने लड्डू मतलब ये डब्बे में स्टोर करती जा रही हूँ जिससे कि जैसे ही सारा जो कटिंग, चॉपिंग और भुनने का काम है, देन मैं लड्डू बाइंड कर सकूँ। फिलहाल जो भी आगे होगा मेरे छोटी-सी पार्टी के लिए जितना भी कुछ, वो सब आगे शेयर करती रहूँगी। अभी ये व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन हिट कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।